हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्टिकली पे। मैं कंचन गुप्ता आपको वो एक्सपीरियंसेस और वो अनुभव आपको सुनाती हूँ जो व्यूअर्स हमें भेजते हैं, जब उन्होंने कभी फील किया हो कोई मिराकल या चमत्कार। तो आज की कहानी में कोई अनुभव नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने खुद से अपने बड़े लोगों से सुनी थी, जो आप आज मैं आपको बताती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हम भगवान का नाम कैसे ले, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम पूरा दिन बिजी रहते हैं या कुछ भी काम रहता है तो हो सकता है हम भूल जाते हैं। हम सुबह भगवान का नाम लेते हैं और जब करने का हमारे पास समय नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास टाइम होता है, आपको जप का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन बैठ जाना है और सिर्फ जप करते रहना है। जप का मतलब ये होता है जब भी आपके पास थोड़ा सा सेपरेट टाइम, जितना कि आप रील्स चलाने में बेकार कर देते हैं, उनकी जगह पर अगर आप उस समय अपनी माला कर सकें, जप कर सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। सोने से पहले जब भी आपके पास समय हो थोड़ा सा, तब आप जप कर सकते हैं। तो ये जो एक कहानी है जो मैंने सुनी थी, आज आपके साथ शेयर करती हूँ। इस कहानी में एक लकड़हारा होता है। वो एक सन्यासी के पास जाता है। वो कथा सुना रहे होते हैं राम नाम जप के लिए। तो वो जो लकड़हारा होता है ना, वो जाके उस सन्यासी के पास रोने लग जाता है और कहता है कि प्रभु, लगता है मुझे इस जीवन में जो भगवान जी का नाम है उनका नाम लेने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, और मैं इस शरीर में आया लेकिन कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा दिन अपना लेबर वाला काम करता हूँ और शाम को थक कर सो जाता हूँ। तो मेरे पास इतना समय ही नहीं कि मैं राम का नाम या कोई भी जाप कर सकूं। जो सन्यासी होता है वो कहता है कि तुम किस प्रकार का काम करते हो। तो जो लेबर होता है, लकड़हारा होता है, वो ये कहता है कि मैं ना लकड़ियां काटता हूँ। तो जो सन्यासी होते हैं बहुत अच्छा उसको जवाब देते हैं। कहते हैं, जब तुम लकड़ियां काटते हो, जब तुम हथौड़े से लकड़ी काटने के लिए मारते हो, तो उसमें टन की एक आवाज आती है। तो उस एक टन की आवाज के साथ अगर आप राम का नाम बार बार लोगे, तो आपका काम भी हो जाएगा और भगवान का जप भी हो जाएगा। तो इसमें तो कोई आपके लिए अलग से कोई आपने टाइम नहीं निकाला ना। तो ऐसा सुनकर लकड़हारा बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है, चलो मैं ना अब से ये कोशिश करूंगा कि भगवान का नाम भी लूं और मेरा काम भी हो जाए। तो वो इसी तरह से जब जब लकड़ी काटता और टन की आवाज आती, और टन की आवाज के साथ वो राम का नाम लेता। ऐसे 1 डेढ़ साल बीत गया। 1 डेढ़ साल के बाद फिर सन्यासी ने अपनी कथा बिठाई। उस कथा में वो लकड़हारा आया और सन्यासी उसको देखकर पहचान गए कि अच्छा, ये तो वही लकड़हारा है जिसने मुझसे ये क्वेश्चनिंग की थी। तो वो कहते हैं कि बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो लकड़हारा बड़ा खुश होके कहता है कि प्रभु, आपने मेरे को बताया कि इस तरह से नाम लेना है, और मैं उस तरह से नाम लेते लेते आज मेरे को 1.5 साल हो गए, और ये मेरे काम के साथ मतलब मेरा एक नेचर बन गया कि मुझे नाम जप करना ही है। अब इसके बिना तो मैं रहता ही नहीं हूँ। और रही मेरे काम की बात, तो मैं इतना सफल हो गया हूँ कि आज मेरे पास कितनी सारी दुकानें हैं, फैक्ट्री है, और मेरे पास नाम है। मतलब जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मेरा नाम चलता है, मेरे पास खूब तरक्की हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने अपने नाम जप से मुझे बहुत तरक्की दी। जो भी इंसान नाम जप में आ जाता है, उसको तरक्की मिलना निश्चित है। और जहां तक हम हनुमान जी के चमत्कार की बात करते हैं, हनुमान जी खुद राम जी के भक्त हैं। अगर आप राम जी की पूजा, राम जी का नाम लेकर नाम जप करते हैं, तो आपको उसके 2 गुने फायदे मिलते हैं। एक तो नाम जप का फायदा तो आपको मिल ही रहा है, दूसरा आपको हनुमान जी की जो भक्ति है उसका भी फायदा मिलता है कि जहां पर राम जी का नाम लिया जाता है, वहां पर हनुमान जी 100% आ जाते हैं। इवन आपने देखा होगा, कभी आपने सुना भी होगा, जब भी राम कथा कहीं पर भी होती है, तो हनुमान जी वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वानर रूप में या किसी भी रूप में आपने देखा है कि प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जहां पर भी राम जी का नाम लिया जाएगा, हनुमान जी प्रेजेंट जरूर होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप राम नाम का जप, या अगर आपके इष्ट देव कोई और भी हैं तो जप जरूर करें।
और अगर आपके पास कोई भी अनुभव है राम नाम जप से लेकर, या आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी कोई चमत्कार मिराकल फील किया है भगवान का, तो मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पर जरूर शेयर करना, ताकि मैं व्यूअर्स को बता सकूं नाम जप के क्या चमत्कार होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।